रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 15 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के लिए ये वीक बेहतर गुजरने वाला है। उसकी एक ख़ास रीज़न है, जो इनका हाकिम सितारा मार्स है ज़ायचे के 12th हाउस में तो है, लेकिन वो ज़ायचे के 2nd हाउस में जुपिटर के साथ एक अच्छी नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, मतलब कि गैबी मदद होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो एरीज़ जो किसी खुफिया एजेंसी में हैं, फ़ौज, पुलिस में है, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। ये वीक आप लोगों के लिए इश्क और मोहब्बत, रोमांस के मामलात में भी बेहतर साबित होगा। लेकिन अगर आपके पैदाइशी जायचे के 6th हाउस में सैटर्न है और सैटर्न आपके जायचे के 6th हाउस में नाकिस हालत में है, तो आपको ये चाहिए कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। वैसे भी सूरज की जो चेंजिंग है आप लोगों के मामलात में बेहतरी लेके आएगी। सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 2nd हाउस में आ रहा है। सूरज यहाँ पर पूरा 1 महीना आपके जायचे के 2nd हाउस में रहेगा। ये जायचे के 6th हाउस को और 10th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा, पोजीशन के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के जायचे के 1st हाउस में जुपिटर और यूरेनस है। नो डाउट इस वीक के अंदर जुपिटर एक अच्छी नज़र कायम करेगा मार्स के साथ, जिसकी वजह से आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर सूरज का जायचे के 1st हाउस में आना। 19 अप्रैल को सूरज आपके जायचे के 1st हाउस में आएगा। ये पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 1st हाउस में आ रहा है। सूरज के जायचे के 1st हाउस में आने की वजह से एक तो गैर यकीनी तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत साबित होंगी। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं, तो इस वीक के अंदर आपके लिए ट्रैवल के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और कोई देरीना ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मार्स और जुपिटर की जब नज़र मुकम्मल होगी तो ख़ास तौर पर वो टॉरस जो खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, या अब्रॉड जाना चाहते हैं, या जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनको अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता आपके जायचे के 1st हाउस में जो सूरज आ रहा है, आप लोगों के घरेलू मामलात में भी ये बेहतरी लेके आएगा। लेकिन सोच समझ के स्टेप उठाएंगे तो आपके लिए आने वाले चंद महीने बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरते हुए फिर नज़र आएंगे। जो फ़ैसला अब करेंगे मुस्तकबिल में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। जेमिनीज़ का जो हाकिम सितारा मरकरी जायचे के 11th हाउस में है, इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। उनको ये चाहिए कि अपने मामलात में कुछ करने से पहले सदका ज़रूर दे दें। ख़ास तौर पर मरकरी की 7 के अंदर कोई भी सब्ज़ कलर की चीज़ का सदका दे लें, या गुड़ का भी सदका दिया जा सकता है। गुड़ के 5 पीस करके सदका देंगे तो उनके मामलात में बेहतरी आएगी, ठहराव आएगा। मरकरी इस वीक में भी रिजत की हालत में रहेगा, जो कि आपके 11वें हाउस में रहेगा। आप लोगों को अपने करीबी दोस्तों, यारों से ज़रा सोच समझ के बात करनी होगी, वरना ये ना हो जाए कि ज़रा सी आपकी बात की भी उनको बुरी लग सकती है। अलबत्ता सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए
कुछ मामलात में बेहतर ज़रूर साबित होगी, इसलिए कि सूरज आपके ज़ायचे के 12th हाउस में आएगा। ख़ास तौर पर वो जैपनीज़ जो डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया एजेंसी उसमें काम करते हैं, उनके मामलात में तो बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर इस वीक के अंदर कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद रिज़ल्ट आपका बेहतर आता हुआ नज़र आएगा। 20 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा मून 16 अप्रैल को आ रहा है। 16 अप्रैल को ये आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में 2.5 दिन रहेगा। मतलब कि माली मामलात में बेहतरी लाने के लिए ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये भी है, जो सूरज है, सूरज के साथ इसकी एक अच्छी नज़र कायम होगी। आप लोग अपनी अगर पोजीशन के मामलात में परेशान हैं, अगर रोज़गार के मामलात में परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करके देखें, बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो किसी भी कानूनी मामलात में इन्वॉल्व हैं, मतलब कि कोई इनका लीगल मैटर चल रहा है या केस वगैरह चल रहा है, तो उस केस में भी इस वीक के अंदर इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहीं भी जज्बातीपन में आके कोई भी ऐसा फ़ैसला मत उठाइएगा, जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन करना है तो वो ज़रा एहतियात बरतिएगा। इसलिए कि मरकरी आपके ज़ायचे के 3rd हाउस का भी हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 12th हाउस का भी हाकिम सितारा है। कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले पढ़ लें, सोच लें, समझ लें, फिर स्टेप उठाएंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मैं तो यही कहूँगा, जब तक मरकरी रिज्जत में है तो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें। अगर डिले कर सकते हैं तो डिले करके देखें। अगर रिलेशन के मामलात में वक्ती तौर पर आपकी कोई ख़राबी भी आ जाती है मरकरी रिज्जत में होने की वजह से, तो इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कि कम से कम बात करें तो जहाँ तक डैमेज हुआ होगा वो डैमेज वहीं तक रहेगा, मज़ीद आगे जाके मसला ख़राब नहीं होगा। जिस तरह मरकरी सीधा होगा तो मामला खुद ब खुद सेट होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर एक बात तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जुपिटर जो ज़ायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, ये मार्स के साथ 60 डिग्री की जो एक अच्छी नज़र बना रहा है। जहाँ पर सेहत के मामलात में बेहतरी आएगी, वहीं पर काम के हवाले से भी बेहतरी बनती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके कुछ काम होते हुए नज़र आएंगे जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के ज़ायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है। सूरज की चेंजिंग लियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। पूरे 1 साल के बाद सूरज आपके 10वें घर में आ रहा है। मतलब कि आपके ज़ायचे के 9th हाउस में इसको पहले ग्रहण लगा था। जब सूरज ग्रहण हुआ था तो ज़ायचे के 9th हाउस में सूरज ग्रहण हुआ था। इसी वजह से जब ज़ायचे के ये 10वें हाउस में आएगा तो आप लोगों के लिए इसलिए बेहतर होगा कि ज़ायचे के 2nd हाउस को और ज़ायचे के 6th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद की भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। जो लोग एजुकेशन वगैरह हासिल कर रहे हैं तो उनको उनके टीचर की वजह से फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। एजुकेशन के मामलात में अगर कोई पहले प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। आपके ज़ायचे के 10वें हाउस में सूरज आने की वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, इज़्ज़त वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आएगी और काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी। अगर अपनी प्रमोशन के मामलात में परेशान हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सूरज जिस वक़्त आपके ज़ायचे के 10वें हाउस में आएगा तो ये आप लोगों के लिए प्रमोशन के हवाले से भी बेहतर साबित होगा, इसलिए कि इसने जुपिटर के साथ जिस वक़्त कंजक्शन करना है तो ऑटोमेटिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, जिसकी वजह से आपकी तरक्की वगैरह होती हुई नज़र आएगी और काम के हवाले से भी उस वक़्त ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा जुपिटर ज़ायचे के 10वें हाउस में है। ये मार्स के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से जहाँ घरेलू मामलात में आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, वहीं पर आप लोगों के लिए कानूनी मामलात में भी ये बेहतरी लेके आएगा। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है।
नो डाउट आपके जायचे के 8 हाउस में आपका हाकिम सितारा मरकरी है, इस वक्त रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक वो हैं तो माली मामलात में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी और आपके ज़ाती मामलात में भी आपको कुछ ना कुछ मामलात में रुकावट का सामना होगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। 18 अप्रैल को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मून आ रहा है। ये 2.5 दिन आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में रहेगा, आपके कामों में बेहतरी लेके आएगा और आपकी हर तरह के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। वैसे भी मार्स जायचे के 7th हाउस में है और ये जुपिटर के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बना रहा है। मतलब कि जुपिटर इस वक्त आपके जायचे के 9th हाउस में है, तो कानूनी मामलात में भी बेहतरी आएगी, घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी और किसी काम का नतीजा अगर रुका हुआ था और आपके हक में नहीं हो सका तो अब आपके हक में होता हुआ नजर आएगा। आपका जो हाकिम सारा जायचे के 8 हाउस में रिज्जत की हालत में है, तो कोई भी कागज़ पर साइन करते हुए या नया एग्रीमेंट करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाता तो कोई नया काम शुरू ना करें, किसी जगह पर ही दस्तखत ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सदका निकाल के काम करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा। अलबत्ता जायचे के 8 हाउस में जो सूरज है ये चेंज हो रहा है, ये जायचे के 9th हाउस में आ रहा है। ये पूरे 1 साल के बाद जायचे के 9th हाउस में आ रहा है। 19 अप्रैल को ये जायचे के 9th हाउस में आ जाएगा और ये जायचे के फर्स्ट हाउस के साथ और जायचे के 5 हाउस के साथ एक बेहतर नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से किस्मत आपकी साथ देना शुरू हो जाएगी और मामलात में बेहतरी आने के सबब बनना शुरू हो जाएंगे। अगर माली मामलात में किसी तरह की भी कोई दुश्वारी वगैरह चल रही है तो 18 अप्रैल के बाद से कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला माली मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। लिब्रा वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर सन है और यहीं पर मरकरी है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो आपको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है, इसलिए कि जायचे के जब भी फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में जाता है तो आप लोगों के लिए मामलात में वक्ती तौर पर ट्रबल लेके आता है। ये नाकिस होता है जिसकी वजह से मामलात गड़बड़ का शिकार होते हैं। लेकिन कोई अगर अपना रूठा हुआ है उसको मनाने के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर है और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं, मेल हैं, उन लोगों के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वक्त बेहतर चल रहा है। कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आएगी। आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा मरीख जायचे के 6th हाउस में है, ये जायचे के 8 हाउस के साथ एक अच्छी नज़र कायम कर रहा है, जिसकी वजह से एक तो काम में भी बेहतरी आएगी, काम की वजह से माली बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा और वरासती मामलात भी आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। जुपिटर जो है वो आपके जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है, ये इस वक्त जायचे के 8 हाउस में है। अगर आपको अपने किसी करीबी के साथ कोई आपने काम वगैरह किया हुआ था या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई थी, पहले मुनाफा नहीं हो सका या किसी ने आपकी कोई रकम मारी हुई थी पहले नहीं मिल सकी, तो अब कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी डूबी हुई रकम भी मिलती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सूरज है वो इस वक्त जायचे के 7th हाउस में है, ये जायचे के 8 हाउस में आ रहा है। पूरे 1 साल के बाद जायचे के 8 हाउस में आएगा, तो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतिएगा, घर की सीढ़ियाँ भी चढ़ते हुए एहतियात बरतिएगा और ख़ास तौर पर जो अपने करीबी दोस्त यार हैं उनसे बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। ये ना हो जाए कि थोड़ी सी कहीं बात की हुई उनको चुभ जाए, जिसकी वजह से आपके मामलात में ख़राबी आ सकती है, दोस्तों के साथ लड़ाई वगैरह भी हो सकती है। वैसे तो सूरज जिस वक्त ये दर्जात पकड़ेगा जायचे के 8 हाउस से, तो ये आप लोगों के लिए विरासती मामलात में उस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा, जिसके अंदर आपके करीबी लोगों का एक अहम किरदार होगा। लेकिन इस वीक के अंदर ज़रा एहतियात से काम लेना है। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 5 हाउस में मार्स है
और यहीं पर नेपच्यून है और यहीं पर सैटर्न है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो और शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको दुश्वारी का सामना ज़रूर होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। ये वीक आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा। आपका जो हाकिम सितारा मार्स है ये ज़ाइचे के 7th हाउस में इस वक्त जो जुपिटर है इसके साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा, जिसकी वजह से एक तो शादीशुदा लोगों के लिए भी बेहतरी लेके आएगा, औलाद के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और अगर आप माली मामलात में परेशान हैं या आपने पार्टनरशिप की हुई है या पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अब आपके लिए ये वक्त बेहतर है। सूरज की जो चेंजिंग है वो शादीशुदा जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनको चाहिए कि इस वीक के अंदर 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि सूरज 19 अप्रैल को चेंज हो रहा है। ये आपके ज़ाइचे के 7th हाउस में आ रहा है। पूरा एक महीना ज़ाइचे के 7th हाउस में ये रहेगा, लेकिन मार्स और जुपिटर की जो 60 डिग्री की नज़र बनेगी, जो फीमेल हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादी और रिश्ते के हवाले से वो वक्त आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। ये वक्त उन स्कॉर्पियो वालों के लिए भी बेहतर है जो अपनी कन्वीनियंस लेना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वक्त बेहतर है। स्कॉर्पियो वाले ये वीक बिल्कुल ज़ाया ना करें, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा मरीख है जुपिटर के साथ नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़ात को ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों का जो हाकिम सितारा जुपिटर है वो इस वीक के अंदर भी ज़ाइचे के 6 हाउस में रहेगा, लेकिन ये ज़ाइचे के 6 हाउस से ज़ाइचे के 4th हाउस में जो मार्स इस वक्त है उसके साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा, जिसकी वजह से आपके काम में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और अगर आपकी कहीं किसी वजह से अनबन चल रही थी तो वो अनबन भी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी और आप लोगों की सुलह भी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो मरकरी आपके ज़ाइचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा वो इस वक्त ज़ाइचे के 5 हाउस में है। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं और शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर से ज़रा बना के रखनी है, जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे ज़रूर बना के रखिएगा। इसी तरह अगर आपकी कहीं पार्टनरशिप वगैरह चल रही है तो पार्टनरशिप में भी आपने फुल टाइम देना है। और अगर अपना काम अपने पार्टनर से निकालना भी है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी है। ये ना हो जाए कोई आपका वीक पॉइंट पकड़ ले जिसकी वजह से जो काम बनना भी हो वो काम बिगड़ जाए। उसकी ये ख़ास रीज़न है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, जो सूरज की जो चेंजिंग है वो आपके काम के अंदर वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लेके आ सकती है। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो सूरज की जो चेंजिंग है तो आपको ये डिस्टर्ब कर सकती है। हालांकि पूरा एक साल के बाद सूरज आपके ज़ाइचे के 6 हाउस में आ रहा है। ये ज़ाइचे के 6 हाउस में आप लोगों के लिए कोई इतना बुरा भी नहीं साबित होगा, इसलिए कि ये ज़ाइचे के 2nd हाउस और ज़ाइचे के 10th हाउस के साथ भी अच्छी नज़र बनाएगा। लेकिन एहतियात इसलिए बरतनी पड़ेगी कि सूरज आपके ज़ाइचे के जो 6 हाउस में आप लोगों को वक्ती तौर पर ये ज़रा ख़राबी पैदा करेगा। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं, सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर मुलाजिम पेशा हैं या आपके यहाँ मुलाजिम हैं तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा सोच समझ से आपको फ़ैसले लेने होंगे। कोई भी जिस बात पर आके किसी के ऊपर भी ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइएगा कि आने वाले वक्त के अंदर कहीं ये ना हो जाए कि अपना ही नुकसान कर बैठें। अलबत्ता जुपिटर की जो मार्स के साथ नज़र मुकम्मल होगी, ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से जहाँ पर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी वहीं पर आपके हक़ में फ़ैसले भी होते हुए नज़र आएंगे। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है। आपके ज़ाइचे के 5 हाउस में जो जुपिटर है ये मार्स के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा। मार्स इस वक्त आपके ज़ाइचे के 3rd हाउस में है।
अगर आप किसी खुफिया एजेंसी में हैं, ख़ास तौर पर पुलिस में हैं, या अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या अगर आप अपनी कोई किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं तो अपनी किस्मत ज़रूर आजमाइएगा, बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि जुपिटर आपके जायचे के 5 हाउस में उन लोगों के लिए भी खुशखबरी लेके आएगा। अगर शादीशुदा हैं और नरीना औलाद की ख्वाहिश है तो इस वीक के अंदर पूरी होती हुई नज़र आएगी, आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर बात करूँगा वो कैप्रिकॉर्न जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर या किसी तरह का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या स्पोर्ट्स मैन हैं, या किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि सोशल मीडिया के हवाले से है या उनके सोशल नेटवर्क के हवाले से है, तो उनको भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि जुपिटर आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। सूरज की भी जो चेंजिंग है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। सूरज आपके ज़ायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा जिस वक्त ज़ायचे के 5 हाउस में आएगा, नो डाउट आप लोगों के वरासती मामलात में तो ये बेहतरी लेके आएगा। अगर कहीं कर्ज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है या किसी का कर्ज़ा उतारना चाहते हैं, तो 19 अप्रैल को सूरज आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आ रहा है और ये पूरा एक महीना ज़ायचे के 5 हाउस में रहेगा। तो ये इन कामों में ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं तो आप लोग ज़रूर देखेंगे कि काम बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने कहीं सैर व तफरीह के लिए जाना है तो सोच समझ के जाइएगा। कोई ऐसी ओवर स्पीड ना करिएगा जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। और घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी इस वीक के अंदर ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा। ऑल ओवर कैप्रिकॉर्न वालों का ये वीक बेहतर ही रहने वाला है। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है। मार्स ज़ायचे के 2nd हाउस में है, सैटर्न भी है और नेपच्यून भी है। नो डाउट 60 चल रही है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड से हैं जो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट फील्ड है आपके ज़ोडिक साइन के हवाले से, तो आपको परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर मार्स और जुपिटर की जो एक अच्छी नज़र मुकम्मल होगी और सूरज की जो चेंजिंग होगी वो भी आपके लिए बेहतर रहेगी। नो डाउट सूरज जो आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, ये ज़ायचे के 4th हाउस में आएगा, गैर यकीनी तब्दीलियाँ लेके आएगा। अगर बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं तो ये तब्दीलियाँ आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आपके रोज़गार के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है, जिस वक्त सूरज ज़ायचे के 4th हाउस में आएगा तो ज़ायचे के 6th हाउस के साथ भी एक अच्छी नज़र से देखेगा। अलबत्ता मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि आपके ज़ायचे के जो 1st हाउस में इस वक्त प्लूटो है। प्लूटो की वजह से आपको कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के तो स्टेप लेना ही लेना है। काम को खुफिया ज़रूर रखना है। अगर रिज़ल्ट चाहते हैं अपने हक़ में तो अपने कामों को खुफिया करके चलें। ये खुफिया करेंगे तो रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। मुझे पता है कई एक्वेरियस वाले काम करने से पहले ही अपनी शौकियाँ मारना शुरू हो जाती हैं और हाथ में चीज़ आती नहीं, जिसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ता है और खाम की बदनामी भी होती है। तो आपको ये चाहिए, अगर बेहतर रिज़ल्ट लेना चाहते हैं काम ज़रूर करें, खामोशी से काम करें। जब तक रिज़ल्ट आपके हक़ में नहीं आता तो अपने काम को खामोश रख के करेंगे तो देखेंगे एक तो ये नज़र भी नहीं लगेगी और काम भी होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि यूरेनस आपके ज़ायचे के 4th हाउस में है, यहीं पर जुपिटर का होना और यहीं पर सूरज का आना ज़रा सोच समझ के और स्टेप बाय स्टेप काम करने की ज़रूरत है। चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। वो एक्वेरियस जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये वीक बेहतर है। वीनस आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में है, ज़ायचे के 7th हाउस को ये बेहतर नज़र से देख रहा है। उसकी वजह से अब आपका रिश्ता कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप मेल हैं तो आपको इस
वीक के अंदर रिश्ते के हवाले से कामयाबी मिलती हुई 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और नेपच्यून और यहीं पर मार्स है। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर एक खुशखबरी है। जायचे के जो फर्स्ट हाउस में मार्स है आपके जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। ये जायचे के 3rd हाउस में जुपिटर के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर रहा है, जिसकी वजह से आपको माली मामलात में भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आपके कोई कानूनी मामलात में कोई ख़राबी चल रही थी या आप किसी फैक्ट्री के ऑनर हैं, ख़ास तौर पर आप लोहे का काम करते हैं या बजरी सीमेंट रेत का काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इसलिए कि वीनस और मरकरी भी आपके जायचे के सेकंड हाउस में है। सूरज ने तो चेंज हो जाना है, जायचे के 3rd हाउस में 19 अप्रैल को चले जाना है। ये हर तरह की नहूसत को बरतरफ कर देगा। हर तरह के मामलात में जो रुकावट होगी उस रुकावट को भी दूर करता हुआ नज़र आएगा। इसलिए एक और खुशखबरी है, अगर आप जॉब लेस हैं तो जॉब के हवाले से भी इस वीक के अंदर खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। आपको चाहिए कि सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपको जॉब के हवाले से खुशखबरी भी जो मिलेगी और बेहतर ऑफ़र भी होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आपके हालातों में बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। सूरज जो है वो आपके जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है। ये आपकी सेहत के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं पाइसिस वाले, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें और चीज़ों को सोच समझ के करें। जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला न करें और कोई काम करने से पहले या किसी का भी रिज़ल्ट निकालने से पहले अगर सोच समझ के करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो रिज़ल्ट आपके हक़ में आएगा और आपको 100% कामयाबी होती हुई नज़र आएगी। जो काम अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल भी इस वक्त आ जाएगा, वो भी आप इजीली कर सकेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ पूरा टाइम दें, सोच समझ के स्टेप उठाएं, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।